नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब काफी करीब आ चुके हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। बीजेपी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 59 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड पोस्ट आपके लिए चुनावी मौसम में चुनाव स्पेशल सीरीज लेकर आया है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों के बारे में। 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी। बीजेपी ने यहां 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। तो इस बार का चुनाव नैनीताल में काफी रोचक होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ चुनाव से पहले कई बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव नैनीताल विधानसभा सीट पर हुआ है। 2017 में यहाँ बीजेपी से संजीव आर्य ने जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपने पिता यशपाल आर्य के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। एक और बड़ा बदलाव ये हुआ है कि संजीव आर्य ने कांग्रेस की सरिता आर्य को हराया था। सरिता आर्य ने भी चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी ज्वाइन की है, बल्कि बीजेपी ने 2022 के लिए उन्हें टिकट भी दे दिया है। तो इस बार भी संजीव आर्य और सरिता आर्य मैदान में आमने सामने होंगे, लेकिन पार्टी बदली होगी। संजीव आर्य कांग्रेस से लड़ेंगे, जबकि सरिता आर्य भाजपा से उन्हें टक्कर देंगी। तो यहाँ जो मुकाबला है काफी रोचक हो गया है। एक और बड़ा बदलाव जो नैनीताल विधानसभा नैनीताल जिले में हुआ है वो ये हुआ है कि भीमताल से 2017 में राम सिंह खेड़ा ने जीत दर्ज की थी। वो तब निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो भाजपा के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि राम सिंह खेड़ा वहां से विधायक जीते थे 2017 में और उन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। साल 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा था। 57 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी और नैनीताल जिले में कांग्रेस काफी जो परिणाम आए थे कांग्रेस के लिए काफी खराब रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ हल्द्वानी सीट पर ही जीत दर्ज की थी। और इस बार तो हल्द्वानी सीट पर भी काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंदिरा हृदय ने वहां जीत दर्ज की थी और अब उनका निधन हो चुका है। भाजपा ने भले ही अपने 59 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन नैनीताल जिले की 2 विधानसभा सीट पर अभी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ये कौन सी सीटें हैं? हल्द्वानी सीट और लालकुआं सीट। तो भाजपा इस बार 60+ का टारगेट लेकर चल रही है, इसलिए भाजपा कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। यही वजह है कि भाजपा ने नैनीताल जिले की 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं नैनीताल जिले की 6 विधानसभाओं का गणित। आपको बताते हैं पिछले 2 विधानसभा चुनावों में यहाँ क्या स्थिति रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। नैनीताल जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं लालकुआं विधानसभा, भीमताल विधानसभा, नैनीताल विधानसभा, हल्द्वानी विधानसभा, कालाढूंगी विधानसभा और रामनगर विधानसभा। सबसे पहले बात करते हैं लालकुआं विधानसभा की। साल 2012 में यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के नवीन दुमका को 8,848 वोटों से हराया था। 2017 में यहां पासा पलटा और बीजेपी के नवीन चंद्र दुमका ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के हरिश्चंद्र दुर्गापाल को 27,108 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं भीमताल विधानसभा की। साल 2012 में बीजेपी के दान सिंह भंडारी ने यहां बसपा के मोहन पाल को 6,443 वोटों से हराया था। तो 2017 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह खेड़ा ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के गोविंद सिंह बिष्ट को 3,446 वोटों से हराया था। 2022 में राम सिंह खेड़ा को बीजेपी ने टिकट दिया है। अब बात करते हैं नैनीताल विधानसभा की। 2012 में यहां कांग्रेस की सरिता आर्य ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के हेमचंद आर्य को 6,308 वोटों से हराया था। इसके बाद साल 2017 में यहां बीजेपी के उम्मीदवार संजीव आर्य ने जीत दर्ज की। उन्होंने सरिता आर्य को 7,247 वोटों से मात दी थी। 2022 में सरिता आर्य बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और संजीव आर्य को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब बात करते हैं हल्द्वानी विधानसभा सीट की।
2012 में यहां कांग्रेस की प्रत्याशी इंदिरा हृदय ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी की रेणु अधिकारी को 23,583 वोटों से मात दी थी। 2017 में एक बार फिर इंदिरा हृदय ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के जोगेंद्र रौतेला को 6,557 वोटों से हराया था। इस बार कांग्रेस ने इंदिरा हृदय के बेटे सुमित हृदय को मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं कालाढूंगी विधानसभा की। साल 2012 में यहां बीजेपी के बंशीधर भगत ने जीत दर्ज की और उन्होंने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को 2,370 वोटों से हराया था। 2017 में एक बार फिर से यहां बीजेपी के बंशीधर भगत ने जीत दर्ज की और उन्होंने प्रकाश जोशी को 20,597 वोटों से हराया था। 2022 में बीजेपी ने एक बार फिर से बंशीधर भगत पर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं रामनगर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस की प्रत्याशी अमृता रावत ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के दीवान सिंह को 3,729 वोटों से हराया था। 2017 में यहां बीजेपी के दीवान सिंह ने जीत दर्ज की और उन्होंने कांग्रेस के रणजीत रावत को 8,611 वोटों से हराया था। इस बार रामनगर विधानसभा सीट से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं तेज हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि 2017 के परिणाम कांग्रेस के लिए बेहद खराब रहे थे। कांग्रेस नैनीताल की 6 में से सिर्फ एक ही सीट पर जीत दर्ज कर पाई और वो सीट भी ऐसी थी जो नैनीताल जिले में कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, क्योंकि इंदिरा हृदय पिछले 2 विधानसभा चुनाव से जीतती आ रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए भी यहाँ बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंदिरा हृदय इस बार उनका निधन हो चुका है। इस बार वो मैदान में नहीं होंगी, तो इस सीट को बचाना इस बार कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। तो वहीं भाजपा के लिए भी 2022 का चुनाव नैनीताल जिले में काफी बड़ी चुनौती है। भाजपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में भाजपा को इन सीटों को भी बचाना है और हल्द्वानी सीट पर भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे उधम सिंह नगर विधानसभाओं का गणित। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।